नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं एमपी राउंडअप। भोपाल का 90 डिग्री वाला पुल के बारे में तो आपने सुना ही होगा। इस पुल ने सरकार की खूब किरकिरी कराई। हालांकि जब किरकिरी हुई तो सरकार ने इस मामले में एक्शन लिया और कई अफसरों को सस्पेंड कर दिया। लेकिन इस मामले को लेकर के अब जिस ठेकेदार को ब्लैकलिस्ट किया था सरकार ने, उसने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर दी। इस याचिका की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने अब सरकार को ही फटकार लगा दी है। एक तरह से हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए काफी तल्ख टिप्पणी की है और कहा है कि बलि का बकरा बाहर हो गया, अब किसी ना किसी का सिर तो कटेगा। कोर्ट ने साफ किया है कि जब निर्माण विभाग की ड्राइंग के अनुसार काम हुआ है तो ठेकेदार को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। मामले की अगली सुनवाई 28 अक्टूबर को है। आज हम इसी मामले को लेकर के बात करेंगे। हमारे साथ जुड़ने के लिए हैं चैतन्य भट्ट जी। चैतन्य जी, आपका एमपी राउंडअप में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार जी, मेरा पहला सवाल है कि 90 डिग्री वाले ब्रिज में किसकी गलती थी? इंजीनियर की गलती थी, ठेकेदार की गलती थी या विभाग की? क्योंकि हाईकोर्ट ने तो साफ कर दिया है कि ठेकेदार ने विभाग की ड्राइंग के मुताबिक ही काम किया था। देखिए आशुतोष जी, ये जो भोपाल के ऐशबाग का जो फ्लाईओवर का मसला है, उसमें ये कहा गया कि जो फ्लाईओवर बना है वो 90 डिग्री के आधार पर बना गया और 90 डिग्री के आधार पर बनाया गया तो उसमें दुर्घटना होने की बहुत ज्यादा संभावना है। जब इस तरह की बात सामने आई तो सोशल मीडिया में, प्रिंट मीडिया में, मेन स्ट्रीम के मीडिया में जबरदस्त हंगामा मचा कि ये ब्रिज कैसे 90 डिग्री पर बना दिया गया, जबकि उसका निरीक्षण तो तमाम पीडब्ल्यूडी के वरिष्ठ अधिकारियों ने किया। इवन विश्वास सारंग जो उस इलाके के विधायक हैं, उन्होंने भी कई बार जाके उसको देखा होगा, जनता ने भी देखा होगा, दूसरे जो इंजीनियर्स वहां से निकलते हैं उन्होंने भी देखा होगा कि 90 डिग्री का कैसे फ्लाईओवर बन रहा है। जब बहुत हल्ला मचा, बहुत अखबारों में इसकी आलोचना हुई तो सरकार ने आनन फानन में करीब 7 या 8 लोगों को सस्पेंड कर दिया। इसमें एक चीफ इंजीनियर भी शामिल थे और जो वहाँ के जो कार्यपालन यंत्री थे, सहायक यंत्री थे, ओवरसीयर्स थे, उन सबको सस्पेंड कर दिया गया। और सबसे मजे की बात यह है कि उस ठेकेदार को भी ब्लैक लिस्ट कर दिया गया कि जिसने ये पुल बनाया था, बिना उसका कोई पक्ष जाने हुए। अब जब मामला न्यायालय में गया, उस पुनीत चड्ढा जो उसके ठेकेदार थे, उन्होंने जब इस मामले को लेके हाईकोर्ट का रुख किया तो हाईकोर्ट ने मैनेट के प्रोफेसर्स को इस बात के लिए निर्देश दिए कि वो वास्तव में इस फ्लाईओवर की जांच करें कि वास्तव में कितना डिग्री का इसमें मोड़ है। जब मैनेट के प्रोफेसरों ने उसकी जांच की तब ये पता लगा कि ये जो 90 की बात हो रही है, ये 118 या 119 डिग्री पे बना हुआ है और वो जो डिग्री पे बनाया गया है वो उसी आधार पे उस ठेकेदार ने बनाया था जो नक्शा पीडब्ल्यूडी के इंजीनियर्स ने उसको दिया था। तो जब उसमें किसी ठेकेदार, अच्छा दूसरा उसमें ये हुआ कि जब उसको ब्लैक लिस्टेड किया गया तब उसका कोई पक्ष नहीं जाना गया। इस बात को भी हाईकोर्ट ने गंभीरता से लिया कि भाई आपने बिना पक्ष जाने कैसे इस तरह की कार्यवाही कर दी और उस पर रोक लगा दी। और ये भी कहा कि भाई देखिए, आपने जिस व्यक्ति को बलि का बकरा बना दिया था, अपनी गलती छुपाने के लिए बलि का बकरा बना दिया था, वो तो अलग हो गया है। अब फिर किसी ना किसी को, दूसरे को भी बलि का बकरा बनाया जाए, किसी ना किसी का तो सर काटा जाएगा। दूसरी बात यह भी है कि जो वरिष्ठ अधिकारी हैं या जो पीडब्ल्यूडी करता धरता है, उन्होंने भी बिना किसी जांच के उन तमाम अफसरों को कैसे सस्पेंड कर दिया, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। क्योंकि उन्होंने जो नक्शा दिया था वो 90 डिग्री का तो था नहीं, वो तो 118 डिग्री का था और उसी आधार पर ठेकेदार ने उसका फ्लाईओवर का निर्माण किया था। तो ये जो सारी चीजें हैं, इसमें अब किसको दोषी ठहराया जा सके? जाहिर सी बात है कि जिन्होंने सस्पेंड किया है उनको दोषी ठहराया जा सकता, क्योंकि ना तो इसमें ठेकेदार की गलती है ना इंजीनियर्स की गलती है, क्योंकि उन्होंने जो नक्शा दिया था वो तो उसी स्तर का था जिसमें होना चाहिए। उसको 90 डिग्री में किसने नाप लिया, किस तरह से उसको मीडिया में प्रचारित हो गया वो मसला,
सोशल मीडिया में हो गया, प्रिंट मीडिया में हो गया, मेन स्ट्रीम, बड़ा जबरदस्त हल्ला मचा था कि भाई भोपाल में इस तरह का एक जो ब्रिज बन गया, फ्लाईओवर बन गया, वो तो सैकड़ों लोगों की जान ले लेगा, क्योंकि उसमें 90 डिग्री। उस समय था कि जी, अजूबा पुल है पूरे देश अजूबा, बिल्कुल एक अजूबा बना दिया गया था में। उसको। लेकिन जो वास्तविकता थी, वो जब हाई कोर्ट में उसने अपना नक्शा पेश किया कि साहब जो नक्शा हमको दिया गया था उसी नक्शे के आधार पर हमने इसका निर्माण किया। और जब नक्शे की जांच की, मैनेट के प्रोफेसर ने भी जांच की, उसको ब्रिज की भी जांच की, तब ये पता लगा कि नहीं, 90 डिग्री का तो कहीं कोई सवाल ही नहीं है, इसका तो 118 119 के आसपास डिग्री होना चाहिए। और जो नक्शे में जो नक्शा दिया है और जो निर्माण हुआ, उसमें 1 डिग्री का फर्क है। 119 डिग्री का नक्शा था और 118 पे उसने बनाया, तो वो लगभग लगभग बराबर होता है। इसलिए हाई कोर्ट को इस तरह की गंभीर टिप्पणी करना पड़ी कि भाई आप लोग किसी चीज को देखते ही नहीं हो, और किसी भी व्यक्ति को बलि का अगर बकरा बना दिया। वो तो हाई कोर्ट चला गया, वो व्यक्ति अगर थोड़ा भी अगर कमजोर स्तर का होता, चूंकि वो बड़ा ठेकेदार था, इसलिए वो हाई ठेकेदार है कोर्ट जी। चला गया, उसने हाई कोर्ट का रुख कर लिया। अगर कोई छोटा मोटा ठेकेदार होता तो वो ये सोचता कि भाई इनसे क्यों झगड़ा लिया जाए, आगे भी हमें काम करना है। तो ये जो स्थितियां हैं, ये कहीं ना कहीं ये बताती हैं कि जो डिपार्टमेंट में लोग बैठे हैं, वो बिना किसी बात को सोचे समझे इस तरह के निर्णय ले लेते हैं, और फिर बाद में उनको उस निर्णयों को लेके बड़ा नीचा देखना पड़ता है। अब हाईकोर्ट की जो टिप्पणी है, वो वास्तव में उन लोगों के लिए एक सबक होगा जो जिन्होंने इस तरह का निर्णय लिया कि 7 से 8 इंजीनियर्स को उसमें सस्पेंड कर दिया, ठेकेदार को ब्लैक लिस्ट कर दिया। तो ये तमाम चीजें जो हैं, ये कहीं ना कहीं इस बात को दर्शाती हैं कि बिना किसी जांच पड़ताल के अगर कोई आप निर्णय लेते हो तो उसका हश्र क्या होता है। हाई जी कोर्ट ने जिस तरह की टिप्पणी की है, वो वास्तव में बड़ी खेदजनक है उन तमाम लोगों के लिए जिन्होंने इस तरह का निर्णय लिया था। जी तो इस ब्रिज को लेकर के एक और दावा आ रहा है। दावा ये कि रेलवे ने 2024 में ही पीडब्ल्यूडी को चेतावनी दी थी। चेतावनी ये थी कि ये पुल ठीक ढंग से नहीं बन रहा है, इसका डिजाइन ठीक नहीं है। लेकिन रेलवे के चेतावनी के बावजूद काम नहीं रुका। तो आखिर पीडब्ल्यूडी ने काम क्यों नहीं रोका पुल का? देखिए, शासन के कुछ विभाग बड़े बदनाम होते हैं, भले ही वो बहुत अच्छा काम करते हों या ना करते हों, लेकिन उनकी बदनामी, जिसमें आप देख लीजिए पुलिस है, आरटीओ है, परिवहन विभाग है, पीडब्ल्यूडी है, ये माना जाता है कि यहाँ पर भ्रष्टाचार बहुत उच्च स्तर पर होता है। और पीडब्ल्यूडी ने जो बात कही है कि रेलवे और हमारे बीच में कोई सामंजस्य नहीं था, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है कि वो रेलवे और पीडब्ल्यूडी के बीच का एक समझौता था कि रेलवे और पीडब्ल्यूडी बीच में आपस में बैठ के कोई समझौता कर लें और उस हिसाब से वो पुल बनाया जाए, फ्लाईओवर बनाया जाए। रेलवे ने, जैसा आपने ही बताया कि रेलवे ने चेतावनी दी थी कि भाई ये जो पुल है ये ठीक नहीं बन रहा है। लेकिन अब चूंकि नक्शा उसी तरह का था, जिस तरह का नक्शा उसको दिया गया था ठेकेदार, तो वो उसी आधार पर बना रहा था। उसमें रेलवे ने चेतावनी दी थी, लेकिन पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों ने उस चेतावनी को गंभीरता से नहीं लिया। और वो भी 1 या 1.5 साल पुरानी बात है जब उन्होंने चेतावनी दी थी। अगर उसी वक्त पीडब्ल्यूडी के जो वरिष्ठ अधिकारी थे या इंजीनियर्स थे जिनकी जिम्मेदारी थी इस फ्लाईओवर को बनाने की, अगर वो उसको ध्यान से देख लेते, समझ लेते, तो इतना विवाद ही नहीं होता और ना इस तरह की स्थितियां पैदा होती कि अफसरों को सस्पेंड कर दिया जाता, इंजीनियर को सस्पेंड कर दिया जाता, या फिर ठेकेदार को ब्लैक लिस्ट कर दिया जाता। लेकिन वही है कि जो अफसरशाही है वो इस मध्य प्रदेश में जबरदस्त रूप से हावी है। किसी को किसी बात की चिंता नहीं है, जो मन में आया वो कर रहे हैं। भाई आप देखिए कि रेलवे भी एक सेंट्रल गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है। सबसे बड़ा नेटवर्क माना जाता है रेलवे को, एशिया का, भारत का जो नेटवर्क है। अगर वो व्यक्ति, वो डिपार्टमेंट कोई आपको बता रहा है, चेतावनी दे रहा है कि भाई इस पुल का जो निर्माण है वो ठीक संग से नहीं हो रहा है, इसमें सुधार की गुंजाइश है, इसको आप फिर से देखिए, उसके बावजूद अगर आप उसको नहीं देख रहे हैं और अपनी मन मर्जी कर रहे हैं, तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह की स्वेच्छाचारिता चल रही थी। और यही कारण है कि पीडब्ल्यूडी हो या दीगर पुलिस डिपार्टमेंट हो या परिवहन डिपार्टमेंट हो, ये इसलिए इतने बदनाम हो गए हैं कि यहाँ ये माना जाता है कि जो कुछ भी होता है वो भ्रष्टाचार के आधार पर ही होता है। ठेके कैसे दिए जाते हैं, उसमें किस तरह का कमीशन लिया जाता है, ये तमाम बातें जो हैं ये पब्लिक डोमेन में है, किसी से छुपी तो है नहीं।
तो ये जो रेलवे की चेतावनी थी, अगर उसको गंभीरता से नहीं लिया तो उन लोगों पर भी कार्रवाई होना चाहिए जिन्होंने, जो उस वक्त थे और जिन्होंने इस बात को गंभीरता से नहीं लिया और अपने हिसाब से उस काम करते रहे। अब उसमें ये हुआ कि तमाम लोग दोषी पाए गए, उनको सस्पेंड कर दिया गया। ब्रिज को बनाने में भ्रष्टाचार हुआ है। कांग्रेस के आरोपों में कितना दम है? देखिए, कांग्रेस का काम तो है आरोप लगाना, क्योंकि वो सत्ता में नहीं है। सत्ता में चूंकि भारतीय जनता पार्टी लंबे समय से है और कांग्रेस का 15 महीने का शासनकाल आया था, लेकिन जो आपसी द्वंद्व है उनका और आपसी गुटबाजी, उसके कारण वो सरकार गिर गई। अब जब विपक्षी पार्टी होती है और उसको कोई ऐसा मुद्दा मिलता है जिसमें वो आरोप लगा सकती है, तो वो उसका स्वाभाविक रूप से एक प्रक्रिया है कि हमें तो इस तरह का आरोप लगाना है। और चूंकि ये मामला बहुत तेजी से वो फ्लैश हुआ था, इसलिए कांग्रेस को एक मौका मिल गया कि भाई अगर गलत बना है तो बड़े बड़े अधिकारियों ने या इंजीनियर्स ने उसमें रिश्वत ली होगी। तो भ्रष्टाचार का आरोप लगाना, तो देखिए किसी भी चीज में आज की तारीख में तो आप ये मान के चलिए कि ईमानदारी की बहुत कम गुंजाइश है। बकायदा ये तो सबको मालूम रहता है, ठेकेदार को भी मालूम होता है। जैसे सड़कें हमारे यहाँ जबलपुर में एक सड़क बनी 40 लाख की, वो एक महीने में उसकी गिट्टियां झाड़ू से टीवी के रिपोर्टरों से रिपोर्ट के आधार पर बताई कि हमने झाड़ू लगाया तो पूरी गिट्टी निकल आई। तो ये जो होता है उसमें ठेकेदारों का कहना ये होता है। जैसे हमारे यहाँ भी एक बार नाली बनाने वाला ठेकेदार, तो मैंने उससे पूछा कि मैंने कहा आप लोग इतना घटिया काम क्यों करते हो? तो उसका स्पष्ट कहना था कि साहब देखिए, 100 रुपए का काम हमसे 70 रुपए में लग करवाया जाता है। 70 में हमको 20% कमीशन लेना पड़ता है, 20% हम अपने लिए बचाते, तो 30% में जितना हो सकता है वो हम कर देते हैं। तो भ्रष्टाचार तो है, इसमें तो कोई दो मत है ही नहीं। किसी भी डिपार्टमेंट में आप चले जाइए, तहसील में चले जाइए, कलेक्ट्रेट में चले जाइए, कहीं भी चले जाइए, आप रजिस्ट्री कार्यालय में चले जाइए, बिना पैसे लिए काम होता नहीं है। और अब ये एक सिस्टम बन गया है कि व्यक्ति भी सोचता है कि यार पैसा देके काम हो रहा है तो करवा लो, नहीं तो ये 10 चक्कर लगाएंगे उसके बाद भी हमारा काम नहीं होगा। तो इतने बड़े काम में भ्रष्टाचार हुआ होगा, इससे तो कोई इनकार नहीं कर सकता। तो अब बात सड़कों पे ही आएंगे हम करने के लिए कि पिछले दिनों पीडब्ल्यूडी मंत्री जो हैं राकेश सिंह, तो आपके जबलपुर के ही हैं, उन्होंने कहा था कि सड़कें हैं तो गड्ढे भी होंगे। क्या एक मंत्री को, पीडब्ल्यूडी मंत्री को ऐसा कहना जायज़ था? देखिए, ये तो खैर अच्छी बात नहीं थी और बाद में उन्होंने शायद खेद भी प्रकट किया था उस बात को। उनका जो कहने का तात्पर्य था वो कुछ अलग था कि भाई सड़कों से भारी वाहन गुजरते हैं, बरसात में सड़कें खराब हो जाती हैं। लेकिन जब उनको ये बताया गया कि आपके ही जबलपुर में एक सड़क ऐसी है जो नगर निगम ने बनवाई थी, जिसको मॉडल रोड कहा जाता है, उसको बने हुए 25 वर्ष हो गए, लेकिन और तमाम भारी वाहन उस पे से गुजरते हैं, हजारों लाखों लोग उसमें से गुजरते हैं, लेकिन उसमें से एक गिट्टी भी बाहर नहीं आई। तो ऐसा नहीं है कि चूंकि सड़क है इसलिए गड्ढे होंगे, ये तो कहना गलत बात थी। लेकिन जब उनको ये बताया गया कि भाई ऐसा नहीं होता है, कि आप ये अपने शहर की सड़क देख लीजिए, तब उनको लगा कि नहीं, हमसे कोई ऐसी बात गलत निकल गई मुंह से। ये बात सही है कि जिस तरह की सड़कें आजकल बन रही हैं और जिस तरह से ठेकेदार उस सड़क को बनाते हैं, नगर निगम हो या पीडब्ल्यूडी हो, शहर के भीतर की सड़कें तो जब बनाने की जिम्मेदारी नगर निगम की होती है। और नगर निगम में जिस तरह का काम होता है, अभी हमारे यहाँ नगर निगम के ठेकेदारों ने काम करना बंद कर दिया क्योंकि उनका 200 करोड़ रुपए बकाया है। अभी उनको 20-20% राशि का भुगतान किया गया, जिसको लेने से उन्होंने इनकार कर दिया। तो अब जब किसी ठेकेदार को आप पेमेंट नहीं करोगे तो फिर कैसे काम चलेगा? जब वो मॉडल सड़क बनाई, मॉडल रोड बनाई गई थी, तब वहां पे विश्वनाथ दुबे महापौर थे और एक मेरे ख्याल से शायद एक निगम आयुक्त थे। तो उन्होंने ये कहा था, नागपुर की कोई कंपनी थी, कि आप अगर 100 रुपए का इसका दे रहे हो हमको, तो आप 125 रुपए लीजिए, लेकिन आपको 50 साल की इसकी गारंटी लेना होगी कि ये सड़क खराब नहीं होगी। तो जब आप अच्छा काम करवाओगे तो फिर सड़कें खराब नहीं होंगी। लेकिन जब आप भ्रष्टाचार में युक्त होके और कम पैसों में चीज बनवाओगे तो वो तो खराब होगी। भाई जितना आप शक्कर डालोगे उतना मीठा होगा ना। जब आप अच्छा मटेरियल उपयोग करोगे, उसका निरीक्षण करोगे, तब वो चीज टिक पाएगी। और तमाम जगह की सड़कें हैं, कोई अकेले जबलपुर की नहीं बात कर रहा है। आप किसी भी शहर में देख लीजिए, जो सड़कें बनती हैं नगर निगम द्वारा बनवाई जाती हैं, वो 2 महीने 4 महीने में उधड़ जाती हैं। तो क्यों उधड़ जाती हैं? क्योंकि उसमें मटेरियल अच्छा नहीं होता। उसको देखरेख करने वाला जो व्यक्ति होता है, इंजीनियर होता है, वो भ्रष्टाचार करता है, ठेकेदार से पैसा लेता है, आंख मूंद के बिल पास कर देता है।
तो ये जो भ्रष्टाचार की जो आदत बन गई है लोगों को, वो एक इस देश को खोखला तो कर ही रही है और ऊपर से नागरिक को भी परेशान करती है, क्योंकि वो जी तो अपना टैक्स ईमानदारी से दे रहा है, लेकिन उसके टैक्स का किस तरह से दुरुपयोग हो रहा, ये भी एक बड़ा सवाल है और उस पर गंभीरता से विचार सरकार के लोगों को भी करना चाहिए, जो ऊपर बैठे उनको भी करना चाहिए। लेकिन दिक्कत वही होती है कि भ्रष्टाचार हमेशा ऊपर से ही खत्म हो सकता है। अगर आप नीचे की सीढ़ी पे झाड़ू लगाओगे तो ऊपर तो कचरा बना रहेगा ना। जब आप ऊपर की सीढ़ी से कचरा साफ करते हो, वो नीचे आके फिर पूरी तरह से साफ होता है। लेकिन जब आप चुनाव में, एक पार्षद के चुनाव में 50 लाख रुपए खर्च हो रहा है, या एक सांसद के चुनाव में, या एक विधायक के चुनाव में करोड़ों रुपए खर्च होता है, तो फिर वो व्यक्ति कहाँ से लाएगा पैसा? तो वो भ्रष्टाचार की मंत्री बन जाता है। वो पहले अपना पैसा वसूल करना चाहता है, उसके बाद फिर आगे की बात करता है। तो वो जो जी पैसा है वो कहीं ना कहीं उसमें भ्रष्टाचार होता है। हम खराब सड़कों की बात कर रहे थे, लेकिन ऐसा नहीं है कि मध्य प्रदेश में खराब ही सड़कें हैं। यहाँ पे कई विश्व स्तरीय सड़कें भी हैं। जैसे आपके जबलपुर में पिछले दिनों एक ओवरब्रिज का, फ्लाईओवर ब्रिज का उद्घाटन हुआ, जो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा फ्लाईओवर है। लेकिन इस फ्लाईओवर पे रीलबाजों ने रील बनानी शुरू कर दी। उसको लेकर के तमाम तरह के जब रील वायरल हुए तो फिर प्रशासन सख्त हुआ और रीलबाजों को समझाया बुझाया। उसके बाद से अभी लोग माने हैं वहाँ पे। तो क्या ऐसा नहीं लगता कि सड़कें तो बन जा रही हैं शानदार, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको सड़कों पे चलने का सलीका नहीं पता? देखिए, किसी भी प्रदेश के नागरिकों में सिविक सेंस होना बहुत जरूरी है। जबलपुर में पिछले 5 साल से वो फ्लाईओवर बन रहा था, जो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा फ्लाईओवर कहा जाता है, रानी दुर्गावती फ्लाईओवर, जिसका उद्घाटन अभी नितिन गडकरी जी ने किया। तो करीब 1100 करोड़ की लागत से उस फ्लाईओवर का निर्माण हुआ। जाहिर है बहुत अच्छा निर्माण है। नागार्जुन कंस्ट्रक्शन कंपनी जो इंटरनेशनल फ्लाईओवर्स बनाती है, उसने उसका निर्माण किया। कुछ हिस्सा जरूर जो रीवा के एक ठेकेदार थे उन्होंने बनाया है, लेकिन ओवरऑल अगर आप उस ब्रिज को देखोगे तो उसकी खूबसूरती, उसकी बनावट अपने में आप में बहुत अजूब है, अजीब सी है, जो मतलब जो जबलपुर की जनता ने पहली बार देखी। जबलपुर भले ही बड़े शहरों में गिना जाता हो, लेकिन अभी वो उसकी कस्बाई मानसिकता से वो उभरा नहीं है। जब जैसे ही वो फ्लाईओवर बना, वहां पर आप देखिए कि लोग ऊंट और घोड़े लेके चले गए। वहां पे बच्चों को ऊंट पे और घोड़ों पे सवारी करवाने लगे, जैसे कोई प्रदर्शनी लगी हुई हो। एक हमारे यहाँ की वो है किन्नर है, उसने बकायदा डांस करते हुए अपनी सहेलियों के साथ उसको रील को वायरल कर दिया। बाद में जब बहुत हल्ला मचा तो उसने फिर माफी मांगी। तमाम तरह की रीलें बनाई जा रही हैं। वहां पर लोग खड़े हुए हैं अपने परिवार को लेके, चाट के ठेले लग, फुल्की का ठेला लग गया। तो ये जो एक कस्बाई मानसिकता है, किसी भी अच्छी चीज को बेहतर कैसे बनाया जाए, ये सोच जो है वो कहीं ना कहीं कम कम पड़ती है। उसके लिए फिर ये हुआ कि जो प्रदेश के लोक निर्माण मंत्री हैं राकेश सिंह, जिनको इस फ्लाईओवर का श्रेय मिल रहा है, उन्होंने अपने तमाम लोगों के साथ एक शपथ ली वहां पर ब्रिज में जाके कि भाई हम इसको अच्छा रखेंगे और ठीक रखेंगे, इसकी सुंदरता पे ग्रहण नहीं लगने देंगे। लेकिन अभी भी ऐसा नहीं कि अभी वहां पे कोई रील बनाने वालों की या स्टंट करने वालों की कमी हो गई हो। ये बात सही है कि उसके बाद से फिर जब मुख्यमंत्री जी ने जब आदेश दिए प्रशासन को, तो बकायदा वहां पर पुलिस भी लगी। बहुत से लोगों का, एक व्यक्ति तो खरगोश बन के आ गया। अब आप सोचिए, बच्चों को लुभाने लगा वो खरगोश बच के, उसको फिर पुलिस ने पकड़ा। उसका जो खरगोश का पूरा जो कवच था वो उतारा, उसको थाने ले गए, उसको समझाया कि भाई। और दूसरी बात ये है कि फ्लाईओवर में कभी भी आप खड़ा नहीं रह सकते हो, लेकिन वहां पे तमाम कारें खड़ी हुई थी, लोग वहां पे रील्स बना रहे थे, सेल्फी ले रहे थे। अब पुलिस ने उस पर कड़ी कार्रवाई की है। करीब मेरे ख्याल से 3 4 5 दिनों में करीब 8 10 लाख रुपया उन्होंने चालान के रूप में वसूल किया है। तो उससे एक डर का माहौल पैदा हुआ है। और अब शायद अभी तो मैं 1 2 3 दिन से उस पे से नहीं गुजरा हूँ, लेकिन अभी भी ऐसा कहा जाता है कि गाहे बगाहे वहां पे रील बनाने वाले या छोटे छोटे बच्चे कई बार साइकिल चलाते हुए मिल जाते हैं। अब आप सोचिए कि इतने बड़े फ्लाईओवर में जहां पर कारें लगातार गुजर रही। दूसरा, फ्लाईओवर कहाँ से स्टार्ट होता है, उसको कहाँ जाना है, इसका भी ज्ञान नहीं है लोगों को। उनको समझ में नहीं आता कि हम यहाँ से मुड़ जाएंगे अगर तो एक्सीडेंट हो सकता है। फ्लाईओवर में ये होता है कि जहां से आप चढ़े हो, वो जो जिस तरफ से, बाएं तरफ से जहां खत्म होता है आपको वहां उतरना पड़ेगा। ऐसे ही जहां से आप दूसरी तरफ से चढ़ रहे हैं, वो जहां बाएं हाथ पे खत्म होता है वहां। लेकिन यहाँ दाएं हाथ से लोग यू टर्न ले रहे हैं, जिससे एक्सीडेंट की नौबत आ रही।
तो देखिए धीरे धीरे अभी वो चीज देखी नहीं थी जबलपुर के लोगों ने कि इतना बड़ा फ्लाईओवर हमारे जबलपुर में बन जाएगा। तो एक उत्सुकता भी होती है कि भाई चलिए एक ऐसी चीज है, उसको दर्शनीय स्थल बना दिया, पिकनिक स्पॉट बना दिया। लेकिन अब चूंकि पुलिस ने काफी कड़ी कार्रवाई की, प्रशासन ने भी इस बात को देखा है और लोगों ने भी सोशल मीडिया के माध्यम से एक दूसरे से, एक व्यक्ति तो वहां यूरिन करता हुआ पकड़ा गया जिसका बाकायदा वीडियो भी वायरल हुआ। अब आप सोचिए कि किस तरह की मानसिकता है कि कितने अच्छे बड़े फ्लाईओवर पर आप पेशाब कर रहे हो। तो ये तमाम चीजें जो हैं ये कहीं ना कहीं उस शहर की मानसिकता को भी दर्शाती हैं। लेकिन हो सकता है कि कुछ चंद लोग हों, ऐसा नहीं कि पूरे शहर की मानसिकता इस तरह की है। कुछ चंद लोग होते हैं जो अति उत्साही होते हैं या जिनको समझ में नहीं आती कोई चीज, वो उस तरह का दुरुपयोग करने लगते हैं। लेकिन अब वो फ्लाईओवर एक बहुत खूबसूरत रूप ले चुका है और मुझे लगता है कि अभी शहर में 5 फ्लाईओवर शायद और बनने वाले हैं। तो अब जब चूंकि काफी संख्या हो जाएगी तो फिर उनका उसके प्रति जो आकर्षण है या जो आकर्षित हो रहे हैं लोग, अपनी सेल्फी ले रहे हैं, वहां पर कारें खड़ी कर करके उस पर डांस कर रहे हैं, ये तमाम चीजों पर रोक लग जाएगी। और प्रशासन ने भी इस मामले को गंभीरता से लिया है और जी अब लगातार कार्यवाही की जा रही है। जी तो बहरहाल भोपाल का 90 डिग्री वाला ब्रिज अभी चर्चा में ही है। इस मामले की अगली सुनवाई 28 अक्टूबर को हाईकोर्ट ने निर्धारित की है। 28 अक्टूबर को पता चलेगा कि क्या होगा इस मामले को लेकर के, आगे हाईकोर्ट क्या फैसला देती है इस मामले को लेकर के। एमपी राउंडअप में आज बस इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद एमपी राउंडअप में जुड़ने के लिए चैतन्य जी।